नमस्कार। जब हमें किसी अपनी ज़िंदगी का निर्माण करना होता है, हमें मौका मिलता है या हम सोचते हैं कि इसका हम कैसे निर्माण करें, क्या बनाएँ, कैसे बनाएँ? तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इम्पोर्टेंट चीज़ों की, सबसे ज़्यादा आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं किसी भी लाइफ़ के निर्माण के लिए, क्रिएशन के लिए? तो जो कुछ हमें बताया गया, समझाया गया, उसका निचोड़ मैं छोटे से सारांश में आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। किसी व्यक्ति का ये व्यक्ति से मतलब जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ से लेके दुनिया के किसी भी कोने में सभी व्यक्तियों के लिए एक यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है। यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उन्नति के पहले जो उसकी स्थापना होती है, उसके लिए मूल रूप से, बेसिक रूप से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा अ, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट और चौथा है शांति। ये व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, उसके परिवार का निर्माण, उसके रिश्तों का निर्माण, उसके व्यवसाय का, उसके व्यापार का निर्माण, हर जगह ये चीज़ें लगती हैं। अगर आपने शिक्षा अच्छी ली है, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हो, बेहतर चीज़ें खोज सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो, शिक्षा आपको आधार देती है। स्वास्थ्य, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे, अच्छी तरीके से आप परफ़ॉर्म कर पाओगे, एनर्जी और स्टैमिना आपका अच्छा रहेगा, आपका विज़न क्लियर होगा। उसके बाद हुआ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। रोज़गार अगर अच्छा होगा तो आपके पास आय के साधन सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो आपके पास जो संपत्ति है और जो आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करने में आपको सहायता मिलेगी। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो इन सभी तीनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वो है शांति, पीस। क्या हम इस बारे में सोचते हैं? तो जो चीज़ें, ये 4 चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, हमारे खुद के निर्माण के लिए, हमारे परिवार के निर्माण के लिए, तो फिर वो राष्ट्र निर्माण के लिए भी मूलभूत हैं। ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या हमारे आस-पास जो लोग हैं, उन्हें हम इन चारों चीज़ों में फिट मानते हैं? एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है। आप दोस्त चुनते हैं, साथी चुनते हैं, कॉलेज में आपके कलीग होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनका एक ग्रुप चुनते हैं। फिर आगे जाते हैं तो ज़िंदगी में एक हमसफ़र भी चुनना होता है। कई लोगों से आपका राब्ता होता है, कई लोगों से आपका संवाद होता है। उनमें से एक बेहतर इंसान चुनना होता है। कैसे चुन सकते हैं? निर्णय करने के लिए 4 बेसिक पॉइंट आपकी बहुत मदद करेंगे। आप ये देखिए कि इन 4 में से या तो चारों या फिर उनमें से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कौन सोचता है, कौन एकत्रित करता है, कौन सहेजता है। आपकी शिक्षा की बात अगर करता है तो दोस्त आपका सच्चा है। आपको फिट रहने की बात करता है, स्वस्थ रहने की बात करता है, आपको नशे से, आपके व्यसनों से दूर रहने की बात करता है तो दोस्त आपका सच्चा है। आपको फ्री ना रहते हुए आपके एम्प्लॉयमेंट या आपके करियर की तरफ आपको फ़ोकस रखता है तो आपका दोस्त सच्चा है। उसके बाद जब कभी आप बहकते हैं, कभी कमज़ोर होते हैं, मानसिक रूप से कभी डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको शांति देता है, पीस देता है, तो वो आपका दोस्त सच्चा है। ऐसे ही हितैषी एक शब्द है, जो सामाजिक शब्द है। आपका हितैषी कौन होता है? तो वही, ये चारों चीज़ें उस पे भी अप्लाई होती हैं। जो भी व्यवस्था, जो भी संस्था, जो भी ग्रुप, चाहे वो आपकी कंपनी का हो, आपके स्कूल कॉलेज का हो, आपके रिश्तेदारों का हो, मोहल्ले कॉलोनी की जो कमेटी होती है, वो कहीं भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, एग्ज़ामाइन कर सकते हैं। जहाँ पे ये चारों चीज़ें हैं, वहाँ पे निर्माण है और निर्माण उन्नति का है। और जहाँ पे इन चीज़ों चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कम होती है, तो वहाँ से विघटन है, डिस्ट्रक्शन है। ये आसान भाषा में समझने की एक कला है, एक प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है या आपको अपने से जोड़ना चाहता है, तो आपको ये 4 चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। रोज़ उससे मिलकर, उसकी बातों में, उसके विचारों में, उसकी दिशा में ये चारों चीज़ें ढूँढनी चाहिए, वो कितनी हैं। क्या वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने में, अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने में मदद कर रहा है? अच्छी, अब ये बड़ा टिपिकल वर्ड है, अच्छी, क्योंकि अच्छा शब्द जो है ना, वो हर आदमी के लिए अच्छा अलग होता है। एक क्रिमिनल के लिए अच्छा कुछ और है, पुलिस के लिए कुछ और अच्छा है। एक अपराधी के लिए कुछ और है, जज के लिए कुछ और अच्छा है, वकील के लिए कुछ और अच्छा है, डॉक्टर के लिए कुछ और अच्छा है।
हमारी बीमारी हमारे लिए रोग है, तकलीफ़ है, लेकिन डॉक्टर के लिए वो अच्छा, क्योंकि उसका पेशा चल रहा है। एक केमिस्ट है, उसके लिए दवाइयाँ लेना मतलब रोगी होना उसके लिए भी अच्छा है। पुलिस के लिए क्या है? पुलिस के लिए शांति अच्छी है। अगर आस-पास माहौल में शांति रहेगी, क्राइम फ्री एटमॉस्फेयर रहेगा तो पुलिस के लिए अच्छा है। तो अब ये अच्छा-बुरा नापना आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपकी समझ है, उसको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सही और गलत में फ़ासला और फ़ैसला ये करना ना बच्चों जितना आसान है। कोई भी बच्चा भी कर देगा कि ये सही है, गलत है। मुश्किल और परीक्षा सिर्फ़ सही और सही के बीच चुनने में होती है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए सही चुनने के लायक हैं, क्षमता रखते हैं? नहीं रखते, तो आप अच्छे दोस्त से सलाह लीजिए, गुरु से सलाह लीजिए, माता-पिता से सलाह लीजिए। क्योंकि इनसे ज़्यादा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले माता-पिता हैं, फिर आपका गुरु है, उसके बाद आपके दोस्त हैं। अब इन तीनों में माता-पिता तो अनडाउट वो तो आपके लिए परमात्मा के स्वरूप हैं, उन पे तो आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। गुरु को आप देखें कि आप कितने सालों से गुरु और आपके बीच में जो आपका संबंध है, उनके साथ जो टर्म्स हैं, वो कैसे हैं, कितने हैं और वो अब आपसे आपके और उनके बीच में कितना लगाव है, वो आपसे कितना राब्ता रखते हैं, वो भी देखने का विषय है। फिर तीसरी जो टिपिकल चीज़ आती है दोस्त, क्योंकि दोस्त हमेशा से बाहर से आते हैं और लोग वो आप खुद चुनते हैं। तो आपको इन दोस्तों का चुनाव करना पड़ेगा। जो लोग आपको घर से बाहर कहीं भी ले जाते हैं, किसी भी काम से ले जाते हैं, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना ले जाते हों, कॉलेज ही क्यों ना ले जाते हों। लेकिन वो अगर वो आपके साथ आपको घर से लेके जाते हैं और आपके घर तक आते हैं, तो उसके दरमियान जो भी वक़्त आप गुज़ारते हैं, उसकी संगत का आपके ऊपर असर पड़ता है। अब उन व्यक्तियों का चुनाव आपको करना है बड़ी वाइज़ली, बहुत बुद्धिमता से। इसलिए क्योंकि वो आपके कैरेक्टर के निर्माण में भी सहयोगी होते हैं। अब कैरेक्टर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो उन दोस्तों की संगत पे असर करता है। तो जब भी आप अच्छे दोस्त चुनना चाहो, अपने आस-पास के करीबी आपके हितैषी चुनना चाहो, अभी मैं एक इस उद्देश्य को दोस्तों की सीमा से अगर बाहर निकालने की बात करूँ, तो भी ये फ़ॉर्मूले लगते हैं। सभी जगह वर्तमान में वर्तमान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी लोग आपको अपने राजनीतिक कार्यक्रम में बुलाते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में आपको बुलाते हैं, तो उन राजनीतिक दलों की विचारधारा समझने के लिए आपको सबसे पहले इन 4 तथ्यों के ऊपर उनको ऑब्ज़र्व करना होगा। अगर कोई समाज सेवी संस्था है, तो भी आप ऐसे ऑब्ज़र्व कीजिए। कोई राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक लोग हैं, तो भी उन्हें आप ऑब्ज़र्व कीजिए। कौन आपकी शिक्षा के लिए काम कर रहा है? कौन आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है? कौन आपके रोज़गार की बात करता है? कौन आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी भी संगत के लिए आप लोगों को चुनें, तो इन 4 आधारों पर निर्णय करें, आपको मदद मिलेगी। और ये मेरा अनुभव है, ये अखंड सत्य नहीं है। आपका जीवन खुद का भी एक अनुभव होता है, आप उन चीज़ों पे भी निर्णय कर सकते हैं। लेकिन आखिर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और शांति से बड़ा और कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया में बड़े-बड़े लोगों के सिद्धांत हैं। तो जब भी लोग चुनें, बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी शांति से चुनें और इन 4 आधारों पे उन्हें परखें। जो आपके लिए इन 4 चीज़ों में काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो आपके हितैषी हैं। जय जगत।